हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। पे हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड थोड़ा सा सेंसेक्स को कवर करेंगे। जैसा आप सबको पता है, कल आपकी निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, साथ में आपकी मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी है। और ये जो एक्सपायरी होने वाली है, देखिए ये आपकी मंथली एक्सपायरी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट देखते हैं किस तरह से हमें प्लान बनाना चाहिए, किस तरह से हमें सपोर्ट और ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा करना चाहिए। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं किसी भी तरह का बाई या सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें, प्लीज़ आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें और हमेशा अपने एसएल के साथ आप ट्रेड करें। चलिए, तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आज निफ्टी की बात। हमारा कल का डिस्कशन देखिए क्लियर था कि बताया गया था कि भाई अगर मार्केट आपके रेंज में खुल जाए और रेंज में खुल करके थोड़ा ऊपर जाएगी तो हमारा ये सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है इधर के लिए। ये आपको सबको बोला गया था, ठीक है? क्योंकि मैंने ये बताया था आपको कि मार्केट में देखिए, अगर ऊपर से इस तरह से सेलिंग आई है तो मार्केट में दम इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा ऊपर जाएगी। बस बात ये है कि आपको क्या कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत मान लो नीचे जाए, इसके बाद थोड़ा ऊपर आए, तो जो ये भी ये वाला होता है ना, ये यहाँ पर मैं ये बताया था इसका, तो ये जोन आपका सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट का जोन होगा। अगर यहाँ मिलता है तो मतलब आपका 24,100 रेजिस्टेंस या 24,120 ये आपके रेजिस्टेंस है, यहाँ मिलते हैं तो बेस्ट होगा। और आपने देखा कि ज़बरदस्त मौका आपका मार्केट ने दिया और यहाँ से मार्केट जो है तो एक अच्छा खासा गिरावट दिया और 23,930 का इसने सपोर्ट लिया। हालांकि हमारा सपोर्ट ये था कि मान लो कि अगर 23,930 के नीचे गया तो ये नेक्स्ट आपका ये वाला जोन दिखा सकता है, जो कि 23,830 तक का हो सकता है। हालांकि एक बहुत बढ़िया मोमेंट दिया, चाहे आप निफ्टी की बात कर लें, चाहे सेंसेक्स की बात कर लें, चाहे बैंक निफ्टी की बात कर लें। मैंने इसलिए आप सबको सभी इंडेक्स के बारे में आपको बताया था चार्ट के माध्यम से, ठीक है? चलिए, अभी फाइनली कल के लिए देखते हैं। देखिए, कल आपकी एक्सपायरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कि आपने आपने आज 29 तारीख तक एक अच्छी मेहनत किया होगा, आपने अच्छा बेनिफिट लिया होगा, मतलब 1 तारीख से लेकर 29 तक आपने जो भी किया हो, ठीक है? लॉस किया हो, आपने प्रॉफिट किया हो, ये तो आपको पता है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मुझे आपको बताना है कि भाई अगर आपने 29 तक एक ठीक-ठाक थे, आपने बहुत बड़ा लॉस नहीं किया था, तो कल आपका 30 तारीख है और मंथली एंडिंग है, मतलब मार्केट का मंथ की एंड का है। तो आपको क्या करना है कि कल या तो आप ट्रेड ना करें, और अगर आप ट्रेड करें तो इतना मिनिमम लॉस के साथ आपको ट्रेड करना है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं फिर आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पूरा मंथ बहुत अच्छा जाता है, लेकिन मंथ के जो एंड होता है ना, मंथ का जो एंड डे होता है ना, वो बहुत बेकार चला जाता है। और वो जो एंड डे होता है वो छोटा मोटा लॉस नहीं, आपका एक बहुत बड़ा लॉस करके चला जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले फोकस ये करिएगा कि मेरा मंथ एंड का लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये आपको कल मैन फोकस करना है। आप आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ट्रेड करना चाहिए, करिए। लॉस को जरूर फिक्स रखिएगा। कहीं ऐसा मत करिएगा कि एक छोटा छोटा ऑप्शन देख करके ओवर क्वांटिटी आप ले लेना और ओवर क्वांटिटी लेने के बाद आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो जाए। आपको 3 से 4 बार मैंने बता दिया, प्लीज मत करिएगा। मंथ के एंड के दिन आपको प्रॉफिट भी एक हो सकता है और एक आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं ये जानता हूं, जब आदमी का नुकसान होने लगता है ना, तो वो मतलब मोह माया में आकर के और भी बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि एक बार का नुकसान किया हुआ व्यक्ति उस नुकसान को बार बार कवर करने के चक्कर में और बड़ा नुकसान करता है। सो प्लीज कीप अलर्ट, बस इतना ही बोलूँ, ठीक है? चलिए, अब कल के लिए सिंपल समझिएगा। देखिए, आपका ये वाला जो मैंने टेन लाइन आपको बताया था, ये दिया था आपको टेन लाइन, कल भी दिया था। अब ये टेन लाइन का आपको ध्यान रखना है, ये टेन लाइन आपको क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। और ये वर्ड मैंने कल भी आपको बता दिया था कि अगर इस टेन लाइन के नीचे चला गया, नेक्स्ट बार आपको ये टेन लाइन का ही रेजिस्टेंस बनेगा, बताया था ना? तो फिर आपको आज वही वर्ड बोल रहा हूँ कि 24,000 आपका अब रेजिस्टेंस बनेगा। और ये आपको टेन लाइन भी बता रही है, आप इसको ऐसे करके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कर लिया आपने? चलिए, तो आप कल के डेट में अगर मान लो मार्केट इधर कहीं मिलती है 24,000 के आसपास, तो एक बार हम ट्राई करेंगे वापस शॉर्ट के लिए। एसएल हमारा बहुत छोटा होगा, वापस समझा दो। एसएल हमारा कहाँ होगा? 24,040 के आसपास तक हमारा एसएल होगा, ठीक है?
ओके, बात कर लें फर्दर नीचे की। मान लो आपका ये रेंज है, जैसे ये आपने रेंज देखा, ये बहुत देर तक आपका निफ्टी चाहे लें आप, चाहे बैंक निफ्टी लें, चाहे जो लें, मार्केट ने लास्ट टाइम आपका यहाँ पर बहुत देर तक ट्रेड किया है। ठीक है, तो ये जो ट्रेड किया है, अगर कल भी आपका रेंज में खुलता है और ये लो को ब्रेक डाउन करता है ना, आज का लो कहीं ना कहीं आपका 23,920 के आसपास है। अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है ना, तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो आपका 23,878 पहला, उसके बाद 23,830 का आपका ये दूसरा सपोर्ट आ रहा है। आप बना लीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ देखिएगा, ये मेरी जो लाइन बनी हुई है आपको ये नजर आ रही होगी, यहाँ से देखिए आपका सपोर्ट था, तो इसलिए मैंने ये लाइन आपको बना करके रखा हुआ है 23,820 के आसपास, और ये आपका पहला। तो मतलब यहाँ से गिरावट करता तो ये आपका पहला सपोर्ट जोन बनेगा। अगर आपको ये ट्रेड मिल जाता है मान लीजिए, तो आपको पूरा दिन फिर ट्रेड नहीं करना है। क्या, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मान लो कल कल सुबह सुबह ही यहाँ से मार्केट ऐसा कुछ करे, यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाए, या मार्केट आपका इस रेंज में खुल करके ही आपको इसका ब्रेक डाउन करे, इसका आपको ट्रेड मिल जाए, इसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। प्लीज नोट करके रखिएगा, लॉस ऐसा ही होता है जब हम लालच के बजाय और ज्यादा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नीचे का। फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ ये आपका दूसरा सपोर्ट। देन अगर फर्दर और गिरावट आई तो ये आप ये ट्रेंड लाइन इसको थोड़ा सा और आपको बड़ा कर लेना है। ये ट्रेंड लाइन आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन बनेगा कल के मार्केट के लिए, निफ्टी का। ओके, अब ऊपर के लिए चलते हैं। देखिए सिंपल है, मान लीजिए किसी कारण बस मार्केट में एक रैली आ गई, आपका रिलायंस पॉजिटिव हो गया, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो आपको निफ्टी को खींचेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आपको ये जोन पहले ही दिखाई देगा, ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा। अगर ये 24,000 के ऊपर आपका निफ्टी सस्टेन करता है, नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा जहां से आज आपके सेलर एक्टिव हुए थे, ये आपका नेक्स्ट 24,080 का आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा। आप इसके ऊपर, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आप एक बार ऊपर का भी प्लान कर सकते हैं। लगभग 80 पॉइंट आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है। मेरी बात क्लियर हुई? और यहाँ आप चेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी आपकी क्रिएट है ऊपरी जोन में, तो यहाँ तक का मार्केट का ऊपर का जोन बन रहा है। ठीक है, ऊपर का बता दिया आपको निफ्टी का, आपको नीचे का बता दिया। लास्ट एक बचा आपका गैप अप गैप डाउन, इसके ऊपर गैप अप खुलना। मान लो हो सकता है मार्केट आपकी गैप अप खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। गैप अप खुल जाएगा तो 15 मिनट आपको वेट करना है। 15 मिनट के बाद देखना, अगर ये बिग को आपको ये रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर निकलता है तो फिर आप देख लेना ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन वापस समझा दे, इस रेजिस्टेंस के पास हम ये वाला सेल करेंगे। गैप डाउन, इसके नीचे डायरेक्टली खुलना, इसके बाद ये सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे मिले, तो ये आपका बेस्ट ट्रेड होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका निफ्टी का हो गया चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखते हैं। सो फ्रेंड देखिए, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ देखिए चार्ट ऐसा सीखिए ना कि चार्ट मार्केट भी बोले कि साला चार्ट सीखे, तो सीखे कहाँ से? ठीक है, चार्ट ऐसा सीखिए, ऐसे ट्रेंड लाइन सीखिए कि मार्केट भी एक दिन आपको बोले, बोला कहाँ से सीख लिया यार तूने ऐसा ड्रा करना। आप चेक कर लो थोड़ा सा कल के वीडियो का, जो हमारा मतलब बोलना, जो हमारा आपको बताना, हालांकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, आज भी उतनी ठीक नहीं है, फिर भी आप चेक करिए, मैंने इतने मुश्किल हालातों में भी आपको ये सारा का सारा प्लान बता करके आपको दिया था कि आपको ऐसा मार्केट कर सकती है। और आप चेक कर लीजिए हुआ या नहीं हुआ, आपके सामने है सब कुछ। देखिए मेरी कभी ये आदत नहीं हुई है कि मैं आपको कोई चीज़ छुपा करके रखा हूँ, या ऐसा होने के बाद मैं कोई चीज़ डिलीट कर देता हूँ। आप सब आपके सामने है, बस आपको देखने की जरूरत है, हाँ यार ऐसा क्यों मैंने बताया था और ऐसा हुआ क्यों है। बस चार्ट है, चार्ट सब कुछ आपको बोलता है। अगर आप चार्ट से प्यार करते हैं ना कहीं आपको चार्ट आपको बेनिफिट देगा। लॉस तब होता है इंसान का जब वो चार्ट को वैल्यू ना दे करके ओवर ट्रेड में शिकार हो जाता है, तभी उसका लॉस होता है। अगर आप ओवर ट्रेड नहीं करेंगे ना, आप यकीन मानिए मार्केट में इतना जल्दी हिम्मत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा लॉस करके जाएगी। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ। ठीक है, चलिए कल के लिए आप देख लीजिएगा। आपका सबसे पहला चीज तो आपके दो जोन इसने मार्केट ने क्लियर कर दिया है। हमारा ये क्लियर का था, ये आपको क्लियर बोला गया था भाई, ये हमारा नीचे का सपोर्ट जोन है। और ये 3 बार आपको बताया गया था भाई 57,600 वाला नीचे का सपोर्ट जोन है। आपको अगर मार्केट यहाँ कहीं मिले, इस जोन में मिले, इधर मिले, ये आपका ट्रेंड लाइन में मिले, तो आपको नीचे की तरफ ही प्लान बनाना चाहिए। ऊपर इतना जल्दी नहीं जाएंगे। ऊपर हम कब जाएंगे? जब मार्केट आपका इसके ऊपर निकलेगा, या आपको बोला गया था, सब बोला गया था। ऊपर का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं बना, आप चेक कर लो, नहीं बना ना। बस सिंपल है, कल के लिए सिंपल है। लिक्विडिटी ये है आपकी, ये आपका दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन कहाँ पर है? लगभग
200 300 के आसपास आपकी लिक्विडिटी है, ये आपको दिख रहा है। चलिए, तो कल का ये आपको जोन है, ये यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अब रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? 58,000। ठीक है, 58,000 आप नोट कर लेना, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। 58,000 के ऊपर निकलेगा, नेक्स्ट आपका ये मिलेगा लिक्विडिटी जोन 58,200 300 का। ये दो आपके ऊपर के लिक्विडिटी जोन है। ऊपर आप चेक कर लो ना थोड़ा सा भाई, ये देखो, ये आपको मैंने क्या बोला, आपका 58,000 यहाँ पर, ये देखो ये 58,000 है। अब अगर इसके ऊपर मान लो ऐसे कुछ करके निकलता है तो आपको सिंपल है ना भाई, ये जोन आपको देखने को मिल सकता है ऊपर का, ये आपके लिक्विडिटी जोन है। चलिए, नीचे की बात कर लें। नीचे आपका ये सपोर्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिए, ये 2 बार आपका सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी आपका मार्केट ने सपोर्ट लिया था ना। अब अगर ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, आपको दिख रहा है ना। तो ये जो लिक्विडिटी आपकी बनी हुई ना, और ये मैंने आपको कल बना करके दिया था, चलिए इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये जोन लीजिए। तो नीचे का आपका यहाँ पर लगभग 57,000, कितना? 57,000 तक का आपका नीचे का जोन है बैंक निफ्टी के लिए। दोबारा समझा दूं फिर, ये लीजिए वापस बता दूं, मार्केट यहाँ से गिरी है, वापस ऊपर गई है, फिर गिरी है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, तो ये आपका 2 सपोर्ट है, या आप इसको बोल सकते हैं डबल बॉटम। मार्केट ने कोशिश किया है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो सस्टेन करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तो हम कोई ऊपर के लिए भी प्लान नहीं बनाएंगे। वो जोन कौन सा है? वो जोन आपको यहाँ पर आप मार्कआउट करना है तो कर लीजिएगा, ये आप इसको करिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्कआउट, आपका ऐसे ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा लगभग आपका 57,900 के आसपास। ठीक है, अब अगर ये 57,900 के आस मान लीजिए ऊपर निकलता है, ठीक है, तो आपका सबसे पहला जोन कौन सा आएगा? 58,000 आपका एक क्रिटिकल जोन आ जाएगा, आ रहा है ना। तो ये देख लेना आप कि 58,000 को ब्रेकआउट करे, तब फिर आप यहाँ तक के लिए अपना 200 से 300 पॉइंट का अपना ऊपर का प्लान बना सकते हैं, ये आपका थोड़ा सेफ जोन होगा। लेकिन अगर आप यहीं से मान लीजिए ये आपका डब्लू पैटर्न बनाता है और यहाँ वापस मार्केट नीचे मिले ना, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है ना, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो क्या है, इधर की भी आपकी लिक्विडिटी ले लिया लगभग मान लो एसएल, दूसरा क्या है, मार्केट ने अपने आप को ये भी दिखा दिया कि मैं ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपको फंसा देगा, काल बायर को फंसाएगा, और जैसे ही काल बायर यहाँ पर फंस गए, वैसे ही अगर ये गिरता है ना तो इसको डबल, यहाँ पर ऑपरेटर को डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो काल बायर का एसएल गया, दूसरा यहाँ पर पुट वायर का लिक्विडिटी मिल गई, उसको यहाँ पर पोजिशन मिल गया मार्केट में। अगर ये किया ना, मार्केट में बहुत तेजी के साथ सेलिंग आएगी, ये आप देख लेना मार्केट का स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये देखना, तो सपोर्ट आपका ये पता लग गया कि यहाँ पर ये अब आपका सपोर्ट है, इस जोन में मिले तो आपका ऐसा, और इसके नीचे मिले तब तो फिर कोई बात ही नहीं। समझ रहे हैं? इसके नीचे ये जो आपका जोन है, मतलब 57,600 के नीचे अगर ये निकलता है और सस्टेन करता है इसके नीचे ये वाला जो लो लेवल है, तो फिर आपको मैंने बता दिया कि लिक्विडिटी आपकी यहीं पर क्रिएट है 57,300 में और 57,000, ये आपका नीचे का 2 जोन लिक्विडिटी वाला है। ठीक, चलो बात कर ले गैप अप गैप डाउन की। देखिए सिंपल है, जब तक मार्केट गैप अप खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, इसके ऊपर नहीं जाती, आपको लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, ये हो सकता है ऐसे कुछ करके हो जाए। गैप अप खुल के मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, मान लो हैमर कैंडल बना दे 15 मिनट की, तो वापस हम नीचे का ही प्लान बनाना शुरू कर देंगे। कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आपका निगेटिव होना चाहिए। दोबारा बोल दूं, अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल जाए और आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक निगेटिव है, तो हमारा यही प्लान बनेगा यहाँ से कि एज इसको रेजिस्टेंस मान करके हम नीचे का अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलिए गैप डाउन, इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए तो अच्छी बात है, फिर ये आपका ये खत्म हो गया डब्लू पैटर्न, फिर आपका ये वाला इसके नीचे एज ए आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बड़ा रखना पड़ेगा, उसको आप एसएल यहाँ पर एज एसएल आप रख सकते हैं। नीचे का मैंने आपको जोन बता ही दिया कि 57,300 एंड 57,000 का आपका नीचे का फिर जोन मिल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह आप ड्रा करना चाहें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। देखिए, हालांकि मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा की हुई है, फिर भी अगर आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत आए तो आप इसको एज ए सपोर्ट मान सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वाला, ये देखिएगा यहाँ दिख रहा है आपको ना, इसको सपोर्ट और इसको सपोर्ट। अब क्यों मान सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पर। एक तो आपका ये गैप अभी बाकी है ना बाकी, तो ये आपको सपोर्ट, इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी यहाँ पर भर भर के क्रिएट, तो नीचे की लिक्विडिटी आपका मार्केट ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बाकी ऊपर का मैंने आपको बता दिया, ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं से इसका सपोर्ट ले ये तो बहुत बढ़िया है, ऊपर हम निकलेंगे तो फिर हमने 58,300 तक का प्लान तो बना ही रखा है। चलो, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो बड़े में देखिए आपके ये सेंसेक्स का चार्ट है, और ये फिबोनाची कल की ड्रा की हुई है। मैंने आज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फिबोनाची, ये कल की ड्रा की हुई है कि नहीं की हुई है, आप थोड़ा सा जा करके चेक कर लेना मेरे कल की वीडियो में। और एक बोला गया था आपको भाई, फिबोनाची का लेवल आपका 70 कौन सा है? 76,730 का,
आप यहाँ पर चेक कर लो यार, 0.61 का लेवल है। और क्या इससे ज़्यादा क्लियरिटी दो, और क्या चार्ट आपको बताऊँ, बताओ ना। अरे बोला था ना भाई, अगर इस जोन को ये यहाँ पर कहीं रिस्पेक्ट करके, मान लो हो सकता है एक बार आपको ऊपर जाए, लेकिन इसके ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, इस यहाँ से आपकी सेलिंग आई तो आपका ये 0.61 का लेवल ये मार्केट क्लियर कर सकता है। बोला था, आप देख लो क्लियर किया कि नहीं किया। आपको बनाने आना चाहिए बड़े भाई, बाकी मार्केट फिर देखो क्या तमाशा आपको दिखाती है। चलो इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, लेकिन क्या है, डिलीट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना दिया है। कैसे ट्रेंड लाइन बनाया है, चलिए इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, एक यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बनाना है। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया, यहाँ पर चेक करिए। ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने बनाया कि इसका एक तो रेजिस्टेंस था, जो गैप था आपका, बहुत बड़ी आपकी बाइंग आई थी। इसके बाद ये जो सेलिंग आई थी यहाँ पर एज ए सपोर्ट है। सपोर्ट कौन सा है, 76,130 का। मार्केट ने अभी क्लोजिंग कहाँ दिया है, 76,708,090 के आसपास, ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है वो कहाँ तक का है, 76,130 का। दूसरा मतलब कि भाई ये जो क्लोजिंग दिया है वो आपका कहां पर दिया है, 0.61 के लेवल के आसपास। तो अगर ये 0.61 के लेवल के नीचे गया तो कहां तक का सपोर्ट बनेगा बड़े भाई, बताओ। तो यहां तक का सपोर्ट बनेगा, मतलब आपका 76,200 के आसपास तक का, मतलब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे बन सकता है। तो ये आपको नोट करना है। चलिए बाकी आप थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर महसूस होगा। अब एक और प्लान बड़ा बढ़िया बनेगा। मार्केट मान लीजिए जैसे एक तो ये आपकी ये रेंज हो गई, तो रेंज में तो जब तक ट्रेड करे तो आपको नो ट्रेड करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब एक अच्छा प्लान यहाँ पर ये बनेगा कि मान लो मार्केट ऐसे गई और यहाँ पर रेंज बनाई, थोड़ा ऊपर चली जाए, तो ये रेंज बना करके अगर ऊपर जाती है तो ये सबको, मतलब ये हो गया कि सबको बुलिश कर रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, सबको बुलिश कर रही है। तो आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 76,950 के आसपास आपको ऊपर का वापस रेजिस्टेंस है। तो भैया जब यहाँ पर मिल जाए ना इसके पास, ये ट्रेंड लाइन के पास, मैं ये काउंट गिनती बिल्कुल आपको एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ। देखिए मार्केट है, सेंसेक्स 10-20 पॉइंट तो कभी भी अप डाउन कर लेता है, ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आपका 76,900 ही हो जाए, या आपका 76,900 से 8090 हो जाए, बट ये आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। फिर समझा रहा हूँ, तो ये रेजिस्टेंस जो बनेगा तो यहाँ पर आपका एक एंट्री बढ़िया होती है, जो कि इधर तक का सपोर्ट जोन है। कहाँ तक का, 76,500 वाला आपका यहाँ पर एक फिर सपोर्ट जोन बनेगा। तो 400 पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। अरे हो गया, चलो एक तो ये हो गया। अब दूसरा, मान लो ये आपका रेंज में खुल करके डायरेक्टली ही इसका ब्रेकडाउन करे, तब तो और बढ़िया है। मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि भाई ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट बनेगा। अरे बोल दिया ना ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ तक के लिए आप अपना एक प्लान बना लेना, सिंपल। ओके, अब लास्ट लास्ट ये है कि अगर मार्केट किसी अच्छे न्यूज के चक्कर में, या मान लो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, तो जब कभी इसके ऊपर निकल जाए, ये ट्रेंड लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, मतलब 77,000 के ऊपर अगर आपका सेंसेक्स निकलता है, तो नेक्स्ट आप ये देखिएगा, सबसे पहला तो आपको 200 पॉइंट ऊपर 77,200 आपका पहला लिक्विडिटी जोन। और भैया फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले बैठे हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर तो देखिए फिर बड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तभी मार्केट आपके ऊपर जा सकती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये सारा का सारा देखिए कल सेंसेक्स में आपका प्लान होना चाहिए। तो आपका नीचे का जोन कहाँ तक का है वो मैं फिर आपको समझा दूं, यहाँ तक का मिल रहा है। बाकी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक हम अपना प्लान बना करके एग्जिट हो जाए। फिर आपको समझा रहा हूँ, एक्सपायरी डे है, आपको लॉलीपॉप नहीं लेना है, बहुत माइंड को कूल करके ट्रेड करना है, अपने लॉस को बिल्कुल मिनिमम करना है। ट्रेड नहीं समझ में आता, ट्रेड नहीं करिएगा, कल कुछ नहीं हो जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूँ, मार्केट है, मार्केट आपकी कल भी, परसों भी, नरसों सब खुली रहेगी। लेकिन बड़े भाई अगर आपका कैपिटल चला गया ना, तो सबसे ज्यादा जो आपको दुख नहीं होता ना, वो मेरे को दुख होता है। क्यों होता है, क्योंकि मेरे तरह समझाने के बावजूद भी अगर आप मुझे मैसेज फिर करते हैं, बोला सर मेरी बात ना मान करके आपने लॉस किया, वो मेरे लिए बड़ा दर्द का टाइम होता है। आप ये समझ सकते हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि ऐसा आपको करना है, आपके लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा आपको करना है। फिर अगर आप वही गलती करते हैं तो देखिए फिर बात है इतनी है कि मतलब बात को बिल्कुल बिल्कुल आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज समझिए, मैं 90% केस में ऐसा देखा हूं कि किसी भी एक अच्छे ट्रेडर का अच्छा 28 से 29 तारीख तक एक अच्छा बेनिफिट रहता है, लेकिन लास्ट के दिन वो पूरा का पूरा अपना जो प्रॉफिट है वो पूरा सरेंडर कर देता है, साथ में एक बहुत बड़े लॉस का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं है आपको ट्रेड करना, नहीं मिलता छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं, हैज होता है, हैज के साथ आप ट्रेड कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट है।
बट ज़रूरी ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना। ओके? चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लास्ट आपको क्लू यहाँ पर देता हूँ, अगर आप हीरो-ज़ीरो करते हैं, मिड कैप निफ्टी की तरफ जाइएगा वो ज़्यादा बेटर होगा और मिड कैप निफ्टी में आपको देख लेना, वहाँ पर लास्ट के टाइम मतलब लास्ट में आप देखना वहाँ पर जो 11-11 वाले एक ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर आप देखना उसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद रहती है। आप देख लेना वो 3 बजे के बाद की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरह का आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि नहीं-नहीं आप इसको खरीदना, ये बेचना। बस आप इसको एक वॉच करना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना देख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? चलिए, बाय-बाय एंड एन्जॉय करिएगा।